आंटी जी, ये क्या कर दिया आपने? बैंड बजा दिया पूरी की पूरी शर्ट की। क्या हुआ बेटा? फिटिंग देखी आपने इसकी? जैसा मैंने बोला था ना, उसका आधा भी नहीं है। अरे अगर काम ही नहीं करना आता तो क्या जरूरत है काम करने की? मैं ठीक कर दूंगी बेटा। ठीक कर देंगी आप इसे? ठीक कर देंगी? और कैसे करेंगे ठीक? पूरा का पूरा कपड़ा खराब हो गया ये। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमसे होगा नहीं। ये मशीन 20 साल से बंद पड़ी थी, एक दिन अचानक निकाल के बैठ गई इसको। अरे ऐसे काम थोड़ी आता है। लेकिन मैंने कोशिश तो की ना। कोशिश क्या कोशिश? अरे घर में इतना काम पड़ा हुआ है और तुम ये नया बखेड़ा लेके बैठ गई हो। ये सब ना बंद करो और घर का काम संभालो, वही तुम्हारा काम है। और मुझे मेरे पैसे भी वापस चाहिए। माँ, ये किसके डिजाइन हैं? मेरे आपने कब बनाए? शादी से पहले। ये सिलाई मशीन? ये भी मेरी है। जब मेरी शादी हुई ना तो मैं इसे साथ ही ले आई। मैं यहाँ आकर ना सिर्फ घर संभालती रह गई और ये यहीं पड़ी रह गई। ये ना बेटा मेरी सहेली थी। मैं दिन भर इसके पहिए को घुमाते घुमाते खूब बातें करती। माँ, तो फिर आपने चलाना बंद क्यों कर दिया? घर था, तुम लोग थे, घर गृहस्थी थी। धीरे धीरे सब कुछ पीछे छूट गया। तो फिर अब फिर से शुरू कर लो। अब इस उम्र में माँ, उम्र बढ़ गई तो क्या हो गया? हुनर तो आज भी वही है ना आपके अंदर। सही बता रही हूँ। अब समझ में आया, इतना आसान काम नहीं था ये। ले नेहा, मशीन तो शुरू हो गई, लेकिन अब काम कहाँ से आएगा? माँ, वो सब मैं देख लूंगी। तू क्या करेगी? मार्केटिंग। मार्केटिंग? वो क्या होती है? माँ, वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। ये मशीन कहाँ से आई है? ये स्टोर रूम में पड़ी थी तो मैंने निकाल ली। उसे निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? पापा, मम्मी फिर से सिलाई का काम शुरू करने वाली है तो छोटे मोटे ऑर्डर्स लेंगी अब। मैंने सोचा थोड़ी बहुत कोशिश कर लेती हूँ, घर के छोटे मोटे खर्चे तो निकल ही जाएंगे। क्यों बेटा? ऐसा है, ये फालतू के काम ना बंद करो और घर के काम पर ध्यान दो। पापा, माँ को एक बार ट्राई तो कर लेने दो। और देखता हूँ कितने दिन तक चलता है सब ये। माँ, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। ठीक है आंटी जी, जरूर आना सूट सिलवाने। हाँ प्रिया, मेरी मम्मी ने ना टेलरिंग का काम शुरू किया है। तो तेरे आसपास कोई भी हो ना जिसको सूट वूट सिलवाना हो या फिर कुछ भी, उसे प्लीज मेरे घर भेज देना यार। आंटी, मेरी मम्मी ना बहुत अच्छे से कपड़े सिलती है। आपको कुछ भी सिलवाना हो ना, उनसे ट्राई जरूर करना। आंटी जी, ये ना एक शर्ट सिलवानी थी। बेटा कब तक चाहिए? 2 दिन में हो जाएगा? हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है आंटी, इसमें ना मेरी फिटिंग वाली शर्ट भी है, तो आप प्लीज इसकी फिटिंग भी उसके साथ की कर देना। ठीक है बेटा। माँ, आपका फर्स्ट ऑर्डर। आंटी जी, ये क्या कर दिया आपने? बैंड बजा दिया पूरी की पूरी शर्ट की। क्या हुआ बेटा? और मुझे मेरे पैसे भी वापस चाहिए। माँ, पता नहीं मैंने क्यों सोचा कि मुझसे हो पाएगा। क्योंकि माँ, आप कर सकती हो। लेकिन तुमने देखा ना क्या हुआ। हाँ, ये आपका पहला ऑर्डर था, आखिरी नहीं ना। माँ,
हाँ जी आंटी जी, क्यों बुलाया आपने मुझे? अब वो खराब शर्ट तो ठीक होने से रही, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप रहने दो। ये लो, ये मेरी शर्ट नहीं है आंटी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, मेरा खुद का डिजाइन है। तो मेरे पहले कस्टमर थे ना, तो मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। देखो, डिजाइन तो सच में काफी अच्छा है आंटी। ये तो मेरे ऊपर काफी अच्छी लग रही है आंटी, और फिटिंग भी सही है। थैंक यू आंटी, और उस दिन के लिए सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। कोई बात नहीं। मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगा आंटी, उनको भी शर्ट सिलवानी है। आपका काम सच में काफी अच्छा है। कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, बट इट्स ओके। और ये लीजिए आंटी, रहने दो बेटा। आप रखिए, आपकी मेहनत की कमाई है। ठीक है आंटी, थैंक यू। ठीक है, अगर करना है तो करते रहो, लेकिन घर का भी ध्यान रखना। पापा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मम्मी का सामान क्यों फेंक रहे हैं? तो और क्या करूं मैं? जब से ये टेलरिंग का काम शुरू हुआ है ना घर में, तब से एक काम घर का कोई टाइम पे नहीं हो रहा है। ना घर का खाना टाइम पे बनता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं। और तो और तुम्हारी पढ़ाई का भी पता नहीं लग रहा है। अब कमा कितना रही है ये? 10 दिन में सिर्फ 1000-1500 रुपए। और इतने सालों से ये मशीन बंद पड़ी थी, अचानक से स्टार्ट हुई है, तो घर कोई दुकान बना दिया है। मैं तो घर के लिए थोड़ा बहुत काम कर रही थी। ऐसा है, बस करो तुम, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। वो सब मैं देख लूंगा, कमाना मेरा काम है, मैं कमा के लाऊंगा जैसे तैसे भी। और ये मशीन ना अंदर रखो, घर चलाना है तो सिर्फ घर पर ध्यान दो, समझी? माँ, माँ क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों? शायद तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। 20 साल बाद मशीन निकाली, 10-20 कपड़े सिले, और घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। माँ, प्रॉब्लम आपका काम नहीं है। प्रॉब्लम ना ये सोच है। प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने लिए पूरे 20 साल के बाद सोचा है, और इसकी सबको आदत नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहती बेटा, मेरी वजह से तेरी पढ़ाई खराब हो। माँ, मेरी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रस्ट मी। बेटा, तू मेरे लिए अपने पापा से झगड़ा करती है, घर घर जाकर मेरे लिए ऑर्डर मांगने जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ, आपने जिंदगी भर हमारे लिए कितना कुछ किया है, और आज इतने सालों के बाद जब आप अपने लिए कुछ करना चाहती हैं, उसमें मैं आपकी मदद ना कर पाऊँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ तू अपना ध्यान रख और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर। माँ, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। पापा, मेरी कॉलेज फीस सबमिशन की लास्ट डेट आ गई है। मालूम है बेटा, तो आपने अरेंज कर लिए पैसे? मैं बेटा कोशिश कर रहा हूँ। अब 1000-2000 होते तो मैं कर देता, 35,000 रुपये कोशिश कर रहा हूँ। पापा, अगर फीस टाइम पर सबमिट ना की ना तो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। बेटा मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, तू टेंशन मत ले। आप बस हर बार यही बोलते हो बस। बेटा ऐसे पेड़ पे तो नहीं लगते ना। आप श्रद्धा जी की बेटी हैं? हाँ, क्यों? वो आसपास के लोग बता रहे थे कि उनका होम टेलरिंग का काम है। हाँ, आपको कुछ सिलवाना था? नहीं, मुझे कुछ नहीं सिलवाना। एक्चुअली मैं एक सप्लायर के लिए काम करता हूँ, तो मुझे कुछ कपड़े होम टेलर से बनवाने थे। अराउंड 40 to 50,000 का ऑर्डर रहेगा। ये ऑर्डर आपको कितने टाइम में चाहिए होगा? यही कुछ 1 हफ्ता या 10 दिन में।
ठीक है, मेरी मम्मी कर लेंगी। देखिए काम थोड़ा ज़्यादा है, सिर्फ फिटिंग और अल्टरनेशन नहीं करनी है, प्रॉपर कपड़े को स्टिचिंग करना है और बल्क में ऑर्डर है। हाँ हाँ, सब हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, मुझे अपना नंबर दे दीजिए और सारी डिटेल्स भी भेज दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप पर ही आपको कंफर्म कर दूंगी। ठीक है, आप मेरा नंबर नोट करिए, 90412। पापा, कॉलेज फीस के पैसे अरेंज हो गए क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं हो पाया है। बेटा इतनी बड़ी रकम एक दिन में कैसे आ जाएगी? 2-4 लोगों को बोला है, उनमें से कोई दे देगा तो हमारा काम हो जाएगा। पापा, अगर आप चाहो तो आपको उधार नहीं लेना पड़ेगा। उधार नहीं लेना पड़ेगा तो बेटा क्या हवा में पैसे आएंगे? एडवांस ले लेके तो घर चला रहा हूँ मैं। पापा, मेरा मतलब है कि इतने पैसे मम्मी हमें एक हफ्ते में कमा कर दे सकती है। बस आपको मम्मी का थोड़ा सा साथ देना होगा। तेरी मम्मी? हाँ पापा, एक बड़ा ऑर्डर आया है। अरे बेटा कितना बड़ा ऑर्डर है? 4, 6, 8, 10 इतने शर्ट और शूट सिल लेती है। इससे ज़्यादा क्या आएगी? 200-400 रुपये कमा रही है वो, तो 40-50 हज़ार रुपये थोड़ी आ जाएंगे इतने। हाँ पापा, 40-50 हज़ार का ही ऑर्डर आया है। 40-50 हज़ार? अरे कैसे? लेकिन कौन? मतलब क्या सिलना है? पापा, एक बार बड़ा काम कर लिया ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरी फीस के पैसे भी आ जाएंगे और उससे जो थोड़े बहुत पैसे और बच जाएंगे उससे घर का बजट भी मैनेज हो जाएगा। ठीक है, कर लो, लेकिन एक बात समझ लो, ऐसा बल्क ऑर्डर बार बार नहीं आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं बस। और मैं जिस मिल में काम करता हूँ ना, वहाँ भी हमेशा ऐसे बल्क ऑर्डर नहीं आते हैं। और ये प्रीमियम और ये डिज़ाइनर जो काम होते हैं इतने बड़े लेवल पर घर में बैठ के नहीं होते हैं। ये सोच के मत बैठना कि घर ही फैक्ट्री बन जाएगी। ठीक है, 1 हफ्ता है ना, देखते हैं। माँ, आप बस अब काम पर लग जाओ। लेकिन बेटा, इस ऑर्डर के बाद माँ, एक ऑर्डर खत्म होगा तो दूसरा आ जाएगा। हमें एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना। सुनो, ये 2 पैकेट मैंने रेडी कर दिए हैं, इसमें से 1 पैकेट ना जल्दी कर देना खत्म। और अगर पेमेंट आ गई ना, देखा कि फीस का टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? ये देखो, ये देखो। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अंदर जितना भी सामान रखा हुआ था सब चूहों ने कुतर दिया। क्या? ये देखो, सारे कपड़े खराब हो गए। देखा, मैंने तुम लोगों से पहले ही बोला था, ये काम घर में नहीं होता है। कपड़े का काम है ये, इसमें प्रॉपर स्पेस चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज चाहिए, सफाई चाहिए। मैं जिस मिल में काम करता हूँ ना, वहाँ हर चीज के लिए अलग अलग फैसिलिटी होती है। स्टोरेज अलग, प्रोडक्शन अलग, पेस्ट कंट्रोल, सब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तब जाके एक प्रॉपर ऑर्डर रेडी किया जाता है। और हमने क्या सोचा कि एक मशीन घर में रख ली तो हमने प्रॉपर फैक्ट्री बना ली। ऑर्डर लेने से पहले ये सब सोचा चाहिए था। अब बताओ, इन सबका नुकसान कौन भरेगा? राजेश की पेमेंट भी हमें वापस करनी पड़ेगी, ऊपर से नेहा तेरी फीस, वो अलग। पैसा कमाने की सोच रहे थे, उससे ज्यादा तो वापस लौटाने पड़ेंगे। पता नहीं मैंने तुम्हें ये मशीन चलाने की परमिशन क्यों दी। 20 साल से ये मशीन बंद पड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही तुमने मशीन बाहर निकाली ना, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम। मम्मी, मम्मी, मम्मी संभालो अपने आप को। रहने दे बेटा, तूने जो कुछ भी मेरे लिए किया
करने की जरूरत नहीं थी। अब बस तो रहने दे। ये सब मेरे लिए था ही नहीं। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। आपको ना बस एक ब्रेक लेने की जरूरत है। जरूरी थोड़ी है कि अभी हमने सब कुछ ठीक करना है। आप एक ब्रेक ले लो, देखना सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा माँ, प्लीज रो मत। ट्रस्ट, सब ठीक हो जाएगा। पापा, इसमें क्या है? पापा, ये तो माँ के कंगन है। हाँ, पर आप इन्हें यहाँ मार्केट में क्यों लेकर आए हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? तेरी कॉलेज की फीस भरनी है ना, और राजेश का जो नुकसान हुआ है उसकी भी कुछ भरपाई हमें करनी पड़ेगी। तेरी माँ का जो जोश चढ़ा था ना सिलाई का, वो सारा उतर गया है। अरे और कर्जा नहीं चाहिए मुझे, इनको गिरवी रख के पैसे उधार लूंगा और सबसे पहले तेरी कॉलेज की फीस भरूंगा मैं। पर पापा, बस अब कुछ मत कहना, बहुत सुन ली तुम लोग ने। सर, और यहाँ पर सर, मैं महेश आपकी कंपनी में काम करता हूँ। कौन सी यूनिट में? सर, यूनिट 3 प्रोडक्शन साइट में। अच्छा, तुम यहीं आसपास में कहीं रहते हो? जी सर, पीछे मोहल्ले में रहता हूँ। लेकिन सर आप यहाँ मतलब कुछ ज़रूरी काम था? हाँ, एक काम था। यहाँ पे एक शारदा नाम की कोई लेडी रहती है। शारदा? हाँ जी। ये सोशल मीडिया पे उसके डिजाइन्स देखे थे तो सोचा आसपास में हूँ, मिल लेता हूँ। सर दिखाना जरा। सर, ये डिजाइन तो मेरी मम्मी ने बनाए हैं। तुम्हारी मम्मी? हाँ, हमारा घर यहीं पास में है। आइए ना, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, मेरे साथ चलिए। अच्छा चलो। मम्मी, ये सब छोड़ो, उठो, इधर आओ। नमस्ते जी, आप शारदा जी हैं? जी, आप कौन? जी मैं रवि अनेजा, अनेजा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाता हूँ। ये डिजाइन्स आपके हैं? जी, लेकिन ये तो बहुत पुरानी है। पुराने हैं लेकिन डिजाइन सेंस पुराना नहीं है। हम अपनी प्रीमियम क्लोथिंग लाइन लॉन्च कर रहे हैं। मुझे ऐसी डिजाइन चाहिए जो मार्केट में अलग दिखें। आपके डिजाइन्स मुझे पसंद आए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। महेश, तुम कौन सी यूनिट में हो? यूनिट 3 में। ठीक है, और आपके काम के लिए एक प्रॉपर सेटअप अरेंज करेंगे। आपको घर में बैठकर मैनेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप और महेश ये जो प्रीमियम लाइन है ना, उस डिपार्टमेंट का पार्ट होंगे। तुम इनके अंडर काम करोगे महेश। लेकिन सर, ये मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड? तुमने इतने साल से इतना बड़ा टैलेंट घर में छुपा रखा था। तुम्हें पता है, अगर ये डिजाइन मुझे पहले मिल जाते ना, शायद ये तुम्हारा छोटा सा घर कब का बड़ा हो गया होता। और हाँ, मैं आपको 15 लाख का पैकेज ऑफर करता हूँ। 15 लाख? हाँ, मैं ये डिजाइन एक्वायर कर रहा हूँ और आगे भी आपके साथ एक्सक्लूसिव डिजाइन पे वर्क करना चाहता हूँ। अगर आपको अमाउंट कम लग रहा है तो मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ। नहीं नहीं सर, इतनी अमाउंट भी काफी है मम्मी के लिए। ठीक है, मुबारक हो। बाकी की डिटेल्स हम ऑफिस में डिस्कस कर लेंगे। और महेश, कल से डिजाइन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर देना, शारदा जी के अंडर। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। मैंने कभी तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम क्या कर सकती हो। बस तुम्हें
हमेशा रोकता रहा। मैं सोचता रहा कि मैं तुम्हारे लिए डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन ये समझ नहीं पाया कि मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन रहा हूँ। इस साल ये मशीन बंद रही और मैं समझता रहा कि इसमें कुछ है ही नहीं। कितना गलत था मैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पर कमेंट करके हमें ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।